हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे क्वेश्चन का 8वां सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू 4। यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद 4 है और कॉमन डिफरेंस d का मान 2 है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म -14 है। तो हमें n फाइंड करना है और a फाइंड करना है। n का वैल्यू क्या होगा और a मतलब फर्स्ट टर्म जो है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होगा, और n का मतलब ये है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल कितने टर्म हैं ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर nवां पद हमें फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू a, और ये 4 बढ़िया से इसे काट दे बढ़िया। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करते हैं। d का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दिए, इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 2n और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, -2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे +2, तो a प्लस 2n का वैल्यू हो जाएगा 6। अब हम a को n के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, प्लस 2n को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से हमें बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म -14, यानी Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है -14। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -14 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं n/2 2a प्लस d का वैल्यू दिया हुआ है, d को पुट करेंगे हम यहाँ पे n-1 इंटू d पुट कर देंगे -14। ये हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस 2n -2 इज इक्वल टू -14। अब हम यहां से ये 2a प्लस 2n माइनस 2, यहाँ 2 हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले टर्म से a बचेगा प्लस यहाँ से n बचेगा प्लस यहाँ से -1 बचेगा और ये हो जाएगा -14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n a प्लस n-1 इज इक्वल टू -14। अब हम यहाँ पे a का जो वैल्यू दिया हुआ है 6 -2n, हमें जो फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू प्राप्त हो रहा है n के टर्म में 6 -2n, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो a का वैल्यू हमने पुट कर दिया 6 -2n प्लस n -1 इज इक्वल टू -14। n अब ये हो गया 6 और -1, ये 5 हो गया, -2n और प्लस n -n हो गया और इज इक्वल टू -14। n और 5 का मल्टीप्लाई होगा 5n, -n और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा -n² इज इक्वल टू -14। -n² को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस 5n को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे -5n, और ये इसी साइड में -14, इस साइड में कुछ नहीं बचा, बराबर 0 हो गया। अब हम ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, जिसको हम फैक्टराइज कर देंगे। अब मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -14 आ गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5n आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं n² -5n को हम लिख सकते हैं -7n प्लस 2n, -7 और प्लस 2 -5 होगा, -7 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों टर्म से n कॉमन लिया तो यहाँ पहले टर्म से n बचेगा, यहाँ -7, यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा तो n और 2 7 जा 14। n-7 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से n बचता है, यहाँ से +2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम n-7 को 0 मानते हैं तो n का वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, और इसी n के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाई पुटिंग
n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू 7 पुट कर दिया, ये हो गया 6 माइनस 7 टू जा 14 और 6 माइनस 14 ये हो जाएगा -8। तो इस तरह से a का वैल्यू हमें -8 प्राप्त होगा और n का वैल्यू 7 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -8 और n इज इक्वल टू 7। So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel.